एंड वेलकम एंड स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ हाउ टू रिवर्स फैटी लिवर इन टाइप 2 डायबिटीज। पार्ट 1 यानी कि पिछले हफ्ते हमने डिटेल में जानकारी ली कि क्या कनेक्शन है बिटवीन टाइप 2 डायबिटीज एंड फैटी लिवर और वो कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं और फैटी लिवर को रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो फूड आइटम्स जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बिना ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाए फैटी लिवर को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने फैटी लिवर को रिवर्सल की ओर ले जा सकते हैं। पर मैं इसके बारे में बात करूं उससे पहले यू टेल मी कि क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीक जब मेरा एक और इंफॉर्मेटिव वैल्यू लोडेड वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। अपने मेडिकल बिल्स को हाफ और अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाने का इससे ज्यादा साधारण और इजी तरीका क्या हो सकता है? सो डू इट नाउ। तो सबसे पहले आता है रेजिस्टेंट स्टार्च रिच फूड। सो रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है? ये एक स्पेशल तरीके का स्टार्च है जो हमारे स्टमक में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की बजाय हमारे गट माइक्रोब्स का खाना बनता है। जब हमारे गट माइक्रोब्स हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी में डिस्बायोसिस नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। आप सभी तो जानते हैं कि मैं एक गट रीसेट और डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ, तो मैं अपने हेल्दी गट बैक्टीरियाज को कैसे भूल सकती हूँ। इसीलिए रेजिस्टेंट स्टार्च रिच फूड्स, चाहे उसमें दालें आए, बीन्स, राजमा, छोला, लोबिया, या फिर उसी के साथ साथ कुक्ड एंड कूल्ड आलू या कुक्ड एंड कूल्ड चावल जैसे आइटम्स आए जिनको आप रेसिपीज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये अपने आप में हमारे गट बैक्टीरिया को तो हेल्दी रखते ही हैं, बल्कि उसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम भी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज प्रोफाइल में जनरली देखा जाता है कि हमारे लिपिड जो प्रोफाइल है वो डीरेंज्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जब रेगुलेट होने लगते हैं, सही रेंज में आने लगते हैं, तो हमारा फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। वहीं नंबर 2 पे मैं बात कर रही हूँ पत्तेदार सब्जियों की। जी हाँ, इनका जो फाइबर कंटेंट है ये हमारे मील के ग्लाइसीमिक लोड को रेगुलेट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस घटने लगता है और ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट यानी स्टेबलाइज होने लगते हैं। अब आप सोच रहे हैं पालक, मेथी, बथुआ, राइट? वेल यस, पालक, मेथी, बथुआ जो है ये विंटर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हैं ही, पर समर के अपने सीजनल लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। फिर चाहे वो कलमी साग हो, पुई साग हो, या फिर चौलाई हो, हरी चौलाई, लाल चौलाई। और अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आने वाले लिंक पे जाके मेरा समर वेजिटेबल, समर ग्रीन्स के बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। नंबर 3 पर है ओमेगा 3 एंड विटामिन ई रिच फूड्स। ये हमें मिलता है तमाम नट्स एंड सीड्स से, फिर चाहे वो आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, पिस्ता हो, या फिर सनफ्लावर सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ फैटी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपके रीजन का फूड आइटम है। वही कोशिश कीजिए कि जिस तेल में खाना बन रहा है वो इन्फ्लेमेटरी फैट्स ना हो, राइट? एक तरफ हम इन्फ्लेमेशन घटाने की बात कर रहे हैं और हमारे कुकिंग मीडियम से ही हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, सो यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। वही नंबर 4 पे मैं बात करूंगी कोलिन रिच एंड सेलेनियम रिच फूड्स की। ना कोलिन एंड सेलेनियम दोनों ही हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अक्सर सोचा जाता है कि कोलिन के सोर्सेज आर ओनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, पर ऐसा नहीं है। आप मशरूम्स का या फिर सोयाबीन या फिर आमंड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मेन्यूज में, अपने डाइट में कोलिन की मात्रा इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं हमारे जो तमाम नट्स एंड सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स are very good sources of selenium, so make sure that you are using them because these key micronutrients hold the power to actually heal the liver. उसी के साथ साथ जरूरी है सल्फर रिच फूड का जो हमारे लिवर को क्लेंस करता है यानी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, और इसमें आते हैं गार्लिक, रॉ अनियन, उसी के साथ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि
पत्ता गोभी, गोभी, ये सारी जो वैरायटी ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे बॉडी में लिवर को क्लेंस करने में मदद करती है। अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं तो भी आपका लिवर स्लगिश हो सकता है, फैटी लिवर रिकवरी जो है उसमें डिले हो सकता है। इसलिए मेक श्योर दैट अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें और ऑफ कोर्स 10 से 15 मिनट के लिए अपने आप को एक्सपोज करें मॉर्निंग यानी चढ़ते हुए सूरज से, ताकि यू जिसको हम सन बेदिंग भी कहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन डी बनना शुरू हो। और विद द रिमेंबर दैट विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इसीलिए अपने ओमेगा 3 कोल्ड प्रेस रीजनल ऑयल्स, कोकोनट या गुड सोर्सेज ऑफ फैट को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि आपका विटामिन डी जो है बॉडी यूटिलाइज कर पाए। वहीं आप एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स जैसे जिंजर, गार्लिक, हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और रिकवरी स्पीड अप होगी। बट यहाँ आई वांट टू स्पेशली मेंशन दैट मैंने देखा है बहुत से लोग सुबह पानी में हल्दी मिला के उसका एक शॉट पीते हैं, थिंकिंग कि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है एंड दिस इज रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। बट लेट मी टेल यू, ये सही तरीका नहीं है हल्दी को इस्तेमाल करने का। जिस तरीके से हमारे इंडियन कल्चर में हल्दी को हमेशा तड़के के वक्त घी में या तेल में डाला जाता है टेम्परिंग के समय, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कर्क्यूमिन जो है वो फैट की प्रेजेंस में बॉडी में रिलीज होता है और एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन के लिए फैट का बहुत अहम रोल है और इसीलिए हमारे यहाँ हल्दी दूध की भी प्रथा है। तो दिस मिल्क हैज टू बी गुड फैट मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, टोन्ड मिल्क, बट डेफिनेटली नॉट फैट फ्री मिल्क, क्योंकि उससे भी आपकी बॉडी में कर्क्यूमिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो गुड फैट से डरिए मत, गुड फैट्स को इंक्लूड कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। आपको पता है मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं अगर आपके कोई भी सवाल है, अगेन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और वैल्यू लोडेड वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।